हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का मतलब है जो आप रोज़ खाते हैं। फूड इज़ व्हाट यू ईट एवरी डे। सो इट्स लाइक व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, क्या आपने कल और आज सेम फूड खाया या आपने अलग अलग फूड खाया। तो आप जो है, अगर आप इन बातों को एक दूसरे से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप हर रोज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। इसी के साथ हमारी टर्म आती है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का क्या मतलब है कि फूड में किस तरह की वेरिएशंस होती हैं। जैसे आप अपने स्कूल में दोस्तों को पूछोगे कि उन्होंने आज क्या खाया, उन सब ने अलग अलग फूड खाया होगा और आपने भी अलग खाया होगा, और आप बाद में भी घर जाके अलग फूड खाएंगे। ऐसे ही अगर आप हमारे कंट्री इंडिया में किसी और स्टेट में पूछेंगे या फिर आप रिसर्च करेंगे कि वहाँ कैसा फूड खाते हैं, तो वहाँ पे अलग तरह का फूड खाते हैं। इट मीन्स फूड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड फैमिली टू फैमिली। हर परिवार में, हर घर में और हर स्टेट में फूड जो है अलग अलग खाया जाता है, बनाया जाता है। So there seems to be so much variety in the food that we eat. इसी वजह से जो फूड में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। अलग अलग तरह के फूड में बहुत सारी वैरायटी है वर्ल्ड वाइड, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतनी हमारी इमेजिनेशन के बाहर फूड की टाइप्स हैं, उसके काइंड्स हैं, उसका ओरिजिन है। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए किसी भी फूड को बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड। द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जैसे आप घर में चावल बनाते हो तो आपको उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? चावल, पानी, फिर आप उनको उबालेंगे। तो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक चावल और एक पानी। अब आपको इंग्रेडिएंट्स का मतलब पता लग गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। कुछ फूड आइटम्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट या काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी को बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, बेसन, कर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे ये टेबल 1.2 यही शो करता है कि जैसे रोटी या चपाती एक फूड आइटम है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? आटा एंड वाटर। दाल है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? जैसे अपने बनी हुई दाल है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं उसे बनाने के लिए? उसमें यूज़ हुए हैं पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। इन सब से मिलकर ही दाल बनी है। सो इंग्रेडिएंट्स आपको अब समझ आ गया होगा। उसके बाद है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हमें जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं उसका सोर्स क्या है? इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हम फूड में यूज़ करते हैं उनका सोर्स लिस्ट करना हमारे लिए ईजी होता है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें पता है ये हमें सिर्फ प्लांट से ही मिल सकते हैं। या फिर राइस और व्हीट, जो गेहूं और चावल है, ये भी हमें पता है कि हम प्लांट से इन चीज़ों को ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे मिल्क, एग्स, मीट, दूध, अंडे या मांस, ये हमें प्लांट से नहीं मिलते, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो इन फूड मटेरियल्स या फिर इन इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना सोर्स है। बेसिकली हमारे पास दो ही सोर्स हैं, एक होते हैं प्लांट सोर्सेज और दूसरे होते हैं एनिमल सोर्सेज। तो इसकी हेल्प से हम अलग अलग फूड आइटम को टेबल 1.3 में जैसे उसके इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं और उसके सोर्सेज बता सकते हैं। जैसे यहाँ पहला फूड लिस्ट किया है इडली। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और इसका सोर्स क्या है? ये सारी चीज़ जो आप इंग्रेडिएंट्स में देख रहे हैं, इन सब का सोर्स है प्लांट।
उसके बाद है चिकन करी। अब चिकन करी ये एक एनिमल से बनी हुई है, जैसे इसमें चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। इसमें जो चिकन है ये एनिमल सोर्स है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें प्लांट्स या एनिमल्स हैं। उसके बाद है जैसे खीर, तो ये मिल्क, राइस एंड शुगर से। मिल्क इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट और राइस जो है प्लांट प्रोडक्ट है, एंड शुगर भी प्लांट प्रोडक्ट है। इस तरह ही आप कुछ और फूड आइटम्स लिस्ट कर सकते हैं, उनका इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं और उनके सोर्स बता सकते हैं। किसी भी सब्जी के आप इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं और फिर उसके सोर्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब हमें पता चला कि प्लांट्स किस तरह के फूड के सोर्सेज हैं। जैसे हम जो सारी वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल, दाल या जो भी दाने जैसे गेहूं या चावल, इस तरह के सोर्सेज को प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। और एनिमल्स किन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स प्रोवाइड्स अस विद मिल्क, एग्स, मीट एटसेट्रा। एंड मेन जो हमें मिल्क देते हैं वो एनिमल्स कौन से हैं? काउस, गोट्स एंड बुफेलोज, दे आर कॉमन एनिमल्स। और इनके मिल्क से ही हम उसके बाद वाले प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड एंड मैनी other things. Now plant parts and animal product as food. Now we know that plants are one source of our food. Which parts of plant? Do you know? हमें पता है कि हमें खाने वाली बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, लेकिन वो प्लांट्स के किस पार्ट से मिलती हैं? We eat many leafy vegetables. कुछ सब्जियों के हम सिर्फ लीफ खाते हैं, मतलब उनके पत्ते। We eat fruit of some plants. कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के रूट्स, कुछ के स्टेम्स और कुछ के तो फ्लावर्स भी हम खाते हैं। जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं, the things that we can eat, they are called as edible. They are not at all harmful if we eat them. अब ये एक प्लांट है, इसके डिफरेंट एडिबल पार्ट्स दिखाए गए हैं कि एक प्लांट का हम कौन सा पार्ट खा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट के हम ये सारे पार्ट्स खा सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लांट का हम क्या खा सकते हैं। जैसे इस प्लांट के डायग्राम में देखिए, इसमें क्या है, इसको दो तरह के सिस्टम में ब्रेक किया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इसकी सॉइल के अंडर वाला हिस्सा है, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो सेकेंडरी रूट जो बिल्कुल नीचे और जो मेन रूट की ब्रांचेस हैं, और जो मेन रूट है उसे कहते हैं प्राइमरी रूट। सो सबसे पहले प्राइमरी रूट, उसकी ब्रांचेस को सेकेंडरी रूट, दे बोथ ऑफ देम मेक रूट सिस्टम। इसके बाद हम जब ये रूट ऊपर आ गई, प्राइमरी रूट, तो इस पे क्या हुआ, स्टेम पे छोटे छोटे बर्ड्स आए, उसको बोलते हैं बड। देन इंटरनोड, एक बर्ड और दूसरे बर्ड में जो डिस्टेंस है वो इंटरनोड। देन अगेन नोड, फिर लीफ, देन स्टेम, देन फ्रूट एंड फ्लावर एज शोन। अब ये सारे पार्ट्स मीन्स के बड, इंटरनोड, नोड, लीफ, स्टेम, फ्रूट एंड फ्लावर, ये मिलकर शूट सिस्टम बनाते हैं। सो बेसिकली अ फ्लावर, आई मीन अ फ्लावर, सो बेसिकली एक प्लांट के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम है जो प्लांट का जो पार्ट एयरी है, मीन्स एयर में मौजूद है, तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं, स्टेम है, बड है, इंटरनोड, नोड, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर्स। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडिबल दैट अ प्लांट can have. Now, some plants also have 2 or more edible parts. हो सकता है किसी प्लांट के 2 से या उससे भी ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हों जिन्हें हम खा सकते हैं, लाइक सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। जो मस्टर्ड प्लांट है यानी कि सरसों का पौधा है, उसके जो सीड्स हैं वो हमें ऑयल देते हैं जिससे सरसों का तेल बनता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज
वेजिटेबल, और उसके पत्तों से हम सब्जी बनाते हैं जो सरसों का साग होता है। ओके, इस तरह के कुछ और प्लांट पार्ट्स एज फूड आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ब्रिंजल करी है, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिंजल, चिली, स्पाइसेस, ऑयल, एनी अदर प्लांट। इसमें जो ब्रिंजल है ये फ्रूट है। ओके, ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। और जो चिली जो हम इसमें स्पाइस डाल रहे हैं वो भी एक फ्रूट है। और जो हम इसमें ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, तो वो सीड से बनता है, यानी कि वो बीज से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर किसी प्लांट के पार्ट्स एडिबल होने का मतलब ये नहीं कि ऑल प्लांट्स आर एडिबल या सम ऑफ पार्ट्स ऑफ एवरी प्लांट्स आर एडिबल। सम प्लांट्स कैन ऑल्सो बी पॉइजनस। तो आपको हर प्लांट को खाकर ट्राई नहीं करना है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। नाउ अगर आप मूंग या चना, इनके कुछ ड्राई सीड्स लेंगे, सूखे हुए बीज, उनको वाटर में डिप करके रखेंगे 1 डे के लिए। नेक्स्ट डे अगर आप उस वाटर को ड्रेन करेंगे और इन सीड्स को उसी तरह छोड़ देंगे वेसल में या फिर एक गीले कपड़े में, इनको फोल्ड करके रैप करके रखेंगे, तो आप नेक्स्ट डे क्या देखेंगे कि उन सीड्स में से छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल जाएंगे। स्प्राउट्स मीन्स एक तरह से वो ग्रो कर जाएगा। तो इसको बोल देते हैं हम कि द सीड्स हैव स्प्राउटेड और स्प्राउटेड सीड्स। इन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद इन्हें खा भी सकते हैं आप, और ये दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। या फिर आप इन्हें बॉयल कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम स्पाइसेस, ऐड सम अदर थिंग्स टू गेट अ टेस्ट. It will be a very tasty snack to eat. Now comes the topic of honey. Where does honey come from? How it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? तो ये जो bees होती हैं यानी कि मधुमक्खियाँ, ये कैसे वर्क करती हैं? They collect nectar from flowers. ये फूलों से उनका रस इकट्ठा करती हैं, जो बीज हैं, हनी बीज, कन्वर्ट इट इनटू हनी। फिर इस रस से, इस नेक्टर से ये हनी बनाती हैं और उन्हें स्टोर करती हैं अपने हाइव्स में। सो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ ईयर, लेकिन साल के कुछ ही पार्ट में सिर्फ वो फ्लावर्स होते हैं जिनसे ये रस इकट्ठा करती हैं। इसीलिए बीज क्या करती हैं? दे स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। वो इसी नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं ताकि वो उससे सारा ईयर यूज कर सकें। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट हनी बीज एंड देयर हाइव्स. दे कलेक्ट नेक्टर. Nectar is a sweet juice from flower. How they convert it into honey, store in their hives. Why they store? Because flowers are not available for whole of the year. So they store this nectar for their use. Now what do animals eat? अगर आपके घर में कोई कैटल है या कोई पेट है, जैसे कोई डॉग, कैट, बुफेलो या कोई भी किसी भी एनिमल को आपने अपने घर में पेट रखा है, तो आपको उसकी डाइट के बारे में पता होगा कि वो पर्टिकुलर एनिमल क्या खाता है। लेकिन क्या आपको बाकी एनिमल्स की डाइट के बारे में पता है, जिनको आप घर में नहीं देखते या आपने अपने घर में नहीं रखा? बाकी सारे एनिमल्स की भी कोई ना कोई डाइट तो है। जैसे पिजन है, लीजर्ड है, या छोटे से छोटा इंसेक्ट, वो क्या फूड लेते हैं? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड। जैसे ये कुछ एनिमल्स लिस्ट किए हैं, यहाँ पे आपको इनका फूड लिखना है कि वो क्या फूड खाते हैं। जैसे बुफेलो, बुफेलो का फूड क्या है? बुफेलोज ईट ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट्स क्या खाती हैं? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रैट क्या खाते हैं? रैट ग्रेन्स को खा लेते हैं, बाकी फूड आइटम्स को भी ये खा लेते हैं। लॉयन क्या खाता है? लॉयन पूरी तरह से एक नॉन वेजिटेरियन, पूरी तरह एनिमल डाइट पे रहता है। टाइगर भी। देन स्पाइडर, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। हाउस लिजर्ड, ये भी इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। काउस,
ये ग्रास खाती हैं, हे खाती हैं, ग्रेन्स भी खा लेती हैं। ह्यूमन बींग्स, सबसे इंटरेस्टिंग है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं ये प्लांट प्रोडक्ट तो खा ही लेते हैं, बट ऑल्सो ये एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं। जैसे ये वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स वो प्लांट्स के किसी भी पार्ट को, जैसे लीव्स है मस्टर्ड या स्पाइनच के केस में, या फिर फ्रूट है ब्रिंजल टमाटो के केस में, या फिर स्टेम है पोटैटो के केस में, फ्लावर कॉलीफ्लावर के केस में, और एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क और मीट, ये भी ह्यूमन बींग्स जो हैं खा लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारे जो भी लिस्ट किए हुए हैं आप ये देख सकते हैं। नाउ इनकी डाइट से हमें क्या पता चला कि जो प्लांट्स सिर्फ प्लांट डाइट पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, they are known as herbivores. And now the animals which eat other animals, these are called carnivores. Now what about those animals which eat both plants and animals? They are called omnivores. So what are herbivores? They eat only plant or plant products. And what are carnivores? They eat animal products. And what are omnivores? They eat both plants and animals. So now table 1.6, you have to list some of the herbivores, some of the carnivores, and for omnivores. Okay, now what about the human beings? Now I told you that human beings, they eat both plant products and they can also eat animals and their products. So human beings are omnivores. Likewise, dog is also omnivore. Dog can both eat plant products and also the animals. Like crow is also an omnivore. So now the keywords in this chapter were ingredients. Ingredients were materials required to cook a food. Edible, edible means anything that is eatable and not bad for your health. Nectar is the sweet juice in flowers. Sprouted seeds are those seeds which grow like small roots on their bodies. Herbivores are the animals which eat only plants. Carnivores are the animals which eat only animals. Omnivores are the animals which eat both plants and plant products and animals or animal products. Now summary, there is a lot of variation in the food eaten in different regions of India, and the main source of our food are plants and animals. Animals which eat only plants, herbivores, only animals, carnivores, both plants and animals, omnivores. Now here are exercises. Do you find that all living beings need the same kind of food? Do you think so? No, all the living beings do not need the same kind of food. All the living beings have different needs of food depending on their nature, their style of living, their kind, their species. They all need different kind of food. Like what we need is not same as what a rat needs or what a lizard needs. Now name 5 plants and their parts that we eat. Any 5 plants, we have to list their names. Like you can write potato. Potato is a plant and their part is stem. We eat stem of a potato. And wheat. Wheat is a plant. We eat seeds of wheat. The part is seeds. Again the plant is brinjal and the part we eat is fruit. Now mustard or spinach, we eat leaves. Carrot or radish, we eat roots. Now match column A with column B. Column A is milk, curd, paneer, ghee. What are all these? Milk, curd, paneer,
ghee. They are all animal products. Last option of column B. Now spinach, cauliflower and carrot. What are these? These are vegetables. Spinach, palak, cauliflower, gobi and carrot, gajar. Now lions and tigers, they eat other animals because they are carnivores. Herbivores eat plants and plant products. Now fill in the blanks. Tiger is a dash because it eats only meat. So tiger is a carnivore because it's only eat meat. Deer eats only plant products, so it's called herbivore. Parrot eats only dash products, plant products. The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. It is the milk that we drink. And we get sugar from sugarcane. So this was all about the first chapter. I hope you understand the chapter. Thank you.